हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट टॉप प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, मैं आज के वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा कि भाई आप जो एसआईपी करते हैं, क्या उस एसआईपी से आपका पैसा बनता है। पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं तो आपका एसआईपी जो है उसने प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया है, आपको ये बात मुझे कॉमेंट में बताना है। और गाइस, मेरा अंदाजा ये कहता है कि आपका जो एसआईपी है मोस्ट प्रोबेबली उसने निगेटिव रिटर्न ही दिया होगा आपको पिछले 1 से 3 सालों में। तो गाइस, क्या रीजन है जिसकी वजह से एसआईपी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है और लंबे समय में आपको अच्छा पैसा बना के नहीं दे सकता है। बट गाइस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बताने वाला हूं आपको एक मैजिक फॉर्मूला जिसको यूज करके आप एसआईपी के साथ साथ काफी तगड़े तरीके से पैसा बना सकते हैं लंबे समय में, और आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहने का जो चांस है वो बढ़ जाता है गाइस। इसके साथ साथ गाइस, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि एसआईपी के लिए कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि काफी बेहतरीन रह सकता है आपके लिए, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत अग्रेसिव नेचर का नहीं है। यानी कि गाइस, मैं बात कर रहा हूं वैसे इन्वेस्टर का जिनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है और वो चाहते हैं कि काफी अच्छा पैसा उनको बने लंबे समय में। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बताने वाला हूं और उसमें जाके आप इन्वेस्ट करेंगे 10,000 पर मंथ के हिसाब से। तो अगले 20 साल में कैसे ये 10,000 पर मंथ के हिसाब से आपका जो पैसा है 3 करोड़ 70 लाख के आसपास में बन के आ सकता है। तो गाइस, मैं ये बताऊंगा आपको। और गाइस, इसके साथ साथ मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा कि एक मिस्टर एक्स है, वो 10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं तो उनको सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए ही बनता है अगले 20 सालों में। वहीं गाइस, मिस्टर बी है, वो भी 10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं, लेकिन गाइस मिस्टर बी बनाता है डबल अमाउंट, यानी कि 3 करोड़ 70 लाख रुपए बनाते हैं अगले 20 सालों में। तो गाइस, वो क्या फॉर्मूला है जो कि मिस्टर बी यूज करता है जिसकी वजह से उसका जो पैसा है ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल भी हो जाता है गाइस अगले 20 सालों में इन कंपैरिजन विद मिस्टर एक्स। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। एट द सेम टाइम गाइस, काफी ज्यादा यूजफुल भी हो सकता है आप सभी के लिए। तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, मार्केट करेक्शन का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। वहां पे गाइस मैंने आपको बताया हुआ है कि साल 2023 में वो कौन कौन सा फंड है जिसमें आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट लॉन्ग टर्म में आपको काफी तगड़ा प्रॉफिट बना के दे सकता है वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स गाइस। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में तो गाइस इसके लिए मैंने अलग से चैनल बनाया हुआ है, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही जल्दी मैं उस चैनल पे वीडियो लेके आने वाला हूं। और गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी पहला वीडियो लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि इस कैटेगरी में कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें लार्ज कैप फंड का, तो यहाँ पे गाइस मैंने चूज किया हुआ है आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड। और पहला फंड है आपका यहाँ पे एचडीएफसी इंडेक्स फंड, सेकंड फंड है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इन गाइस, इन दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है या फिर कह लीजिए इसका जो डिफरेंट रिस्क रेशियोज है, दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे देखें तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी ठीक ठाक सा दिखेगा आपको 2.5% का। बात करेंगे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है ये भी काफी ठीक ठाक सा दिखेगा आपको 1.28% का। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल का वो निकल के आता है आपका नेगेटिव 0.57% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है अनडाउटेडली काफी बेहतर है इन कंपैरिजन विद यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड कैटेगरी एवरेज। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर दिखेगा आपको 14.5% का। वहीं बात करेंगे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है ये भी काफी बेहतर दिखेगा पिछले 3 सालों में 14.72% का। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का ये भी काफी सही दिखेगा आपको 14.46% का। तो गाइस, पिछले 3 साल में देखें तो दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है प्लस कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली गाइस, बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर केस में देखें तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो है आपका 11.62% का। बात करेंगे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है आपका 10.91% का, ऑलमोस्ट 11% कह सकते हैं आप। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो है आपका 10.06% का। तो गाइस, अगेन पिछले 5 साल में देखें तो आपका जो एचडीएफसी इंडेक्स फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है बोथ इन कंपैरिजन विद यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड कैटेगरी एवरेज। तो गाइस, ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो क्लियरली आपका जो एचडीएफसी इंडेक्स फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, वो चाहे बात करें आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। वहीं बात करेंगे इन दोनों फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखें तो जो एचडीएफसी इंडेक्स फंड है इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है गाइस वो है आपका 22.77 का। बात करेंगे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड
डिवीजन है वो थोड़ा सा कम निकल के आएगा आपको 22.4 का। लास्टली बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो है आपका 16.27 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में दोनों ही फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि दोनों फंड का जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। वही बात करेगा साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो है आपका 0.42 का। बात करके यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.45 का। लास्टली बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो निकल के आता है यहाँ पे वो आपका 0.45 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में भी देखिए तो दोनों ही फंड का जो साफ रेशियो है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है। इन कैटेगरी एवरेज का भी जो साफ रेशियो है वो भी देखे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखे तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो है आपका नेगेटिव 0.52% का। बात करके यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो भी नेगेटिव ही है, लेकिन बेटर है आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में, नेगेटिव 0.35% का। एंड लास्टली बात करके इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा निकल के आता है आपका वो है 0.2 का पॉजिटिव अल्फा है गाइस यहाँ पे। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखे तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, दोनों फंड का जो अल्फा है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है और अपने कैटेगरी एवरेज से कम अल्फा जनरेट कर पा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो इंडेक्स फंड होता है वहां पे आपको एक ट्रैकिंग एरर देखने को मिलता है, और गाइस ये जो अल्फा ये बेसिकली इंडेक्स फंड का जो ट्रैकिंग एरर होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए गाइस अल्फा के केस में भी देखे तो मुझे दोनों ही फंड सही दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो आपका जो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है वो रिलेटिवली बेटर दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका लार्ज कैप फंड्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे गाइस मैंने दो फंड चूज किया हुआ है। पहला है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड दूसरा फंड है गाइस आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। यानी गाइस सिमिलर टू लार्ज कैप फंड यहाँ भी गाइस मैं कंपेयर करने वाला हूँ इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस प्लस रिस्क रेशियोज को इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस सबसे पहले बात करें लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे देखे तो जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल का वो बहुत अच्छा नहीं दिखने को मिलेगा, मोटा मोटी 2% का नेगेटिव रिटर्न है गाइस। वही बात करिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस इन कंट्रेरी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफी शानदार है यहाँ पे 10.6% का। लास्टली बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल का वो निकल के आता है आपका नेगेटिव 2.06% का। तो गाइस पिछले 1 साल में देखे तो दोनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, स्पेशली अगर आप बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का ही परफॉर्मेंस देखे तो मार्जिनली बेटर दिखने को मिल रहा है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में गाइस। वही बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो काफी शानदार दिखेगा आपको ऑलमोस्ट 22.5% का। वही बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का ये भी काफी शानदार दिखेगा आपको 20.24% का। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है आपका 15.33% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में भी देखे तो दोनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, स्पेशली अगर आप बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस देखे तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही दिखेगा आपको यहाँ पे 16.27% का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में ये उतना बेहतर नहीं दिखेगा आपको 11.73% का रिटर्न है। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 10.65% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखे तो दोनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। हालांकि बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड गाइस। वहीं गाइस बात करें इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखेगा तो आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो काफी सही है 17.08 का। बात करके एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है हालांकि काफी ऊपर दिखेगा आपको यहाँ पे 22.44% का। एंड लास्टली बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है आपका वो है आपका 20.41% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखे तो यहाँ पे अनडाउटेडली आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये काफी शानदार दिख रहा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम है। और गाइस बता दूं कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। स्टैंडर्ड डिवीजन बेसिकली दिखाता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना ज्यादा वोलेटाइल है या फिर कितना कम वोलेटाइल है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है गाइस। वहीं गाइस बात करें साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो केस में देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो साफ रेशियो है काफी सही दिखेगा आपको यहाँ पे 0.84 का। बात करके एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल गया था ये भी काफी ठीक ठाक सही है 0.62 का। लास्टली बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो है आपका 0.53 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में देखे तो दोनों ही फंड का साफ रेशियो काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन
लेकिन अगर आपको एक फंड चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ शार्प रेशियो तो गाइस यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, क्योंकि इसका शार्प रेशियो काफी बेहतर है गाइस। एंड गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि शार्प रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है, यानी कि एक फंड का शार्प रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा निकल के आता है गाइस यहाँ पे वो है आपका 6.54% का। बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो है आपका 2.3% का। वहीं बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा निकल के आता है आपका वो है आपका 0.57% का। तो गाइस सिमिलर टू शार्प रेशियो अल्फा के केस में भी देखिए तो दोनों ही फंड का जो अल्फा है वो काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, स्पेशली अगर आप बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका फ्लेक्सी का फंड का। और गाइस यहाँ पे देखें तो परफॉर्मेंस के मामले में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बाद देखें तो आपका लास्ट 3 ईयर या फिर लास्ट 5 ईयर में देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है। वहीं अगर आप बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 से 3 सालों में काफी शानदार है, हालांकि पिछले 5 साल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। वहीं गाइस अगर आप बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, तो रिस्क रेशियोज के बेसिस पे देखें तो क्लियरली आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के ऊपर। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे जो पहला फंड मैंने चूज किया हुआ गाइस वो है आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड, एंड दूसरा फंड गाइस आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। एंड गाइस सिमिलर टू अदर कैटेगरी यहाँ भी इस दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल में वो काफी ठीक ठाक साइज दिखेगा गाइस आपको 1.5% का। बात करें गाइस कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल में वो बेटर दिखेगा 3.8% का। वहीं बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल का वो निकल के आ जाता है आपका 2.66% का। तो गाइस पिछले 1 साल में देखें तो आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड है इसने अंडर परफॉर्म किया है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को भी एंड कैटेगरी एवरेज को भी। लेकिन बात करें गाइस बेस्ट फंड इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड गाइस। वहीं बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर दिखने को मिलेगा आपको यहाँ पे 24% का। बात करें गाइस कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है ये भी काफी सही दिखेगा आपको मोटामोटी 21.5% का। एंड लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का ये दिखेगा आपको यहाँ पे 20.86% का। तो गाइस पिछले 3 साल में देखें तो दोनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। वहीं अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड इन टर्म ऑफ लास्ट 3 परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड गाइस। हालांकि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस गाइस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो उतना बेहतर दिखने को नहीं मिलेगा और वो है आपका 12.23% का। बात करें गाइस कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है आपका 14.11% का। लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है आपका 12.14% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। हालांकि एसबीआई मैग्ना मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है, लेकिन बात करते हैं आप बेस्ट फंड इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड गाइस। वहीं बात करके जी इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो गाइस यहाँ पे आपका जो एसबीआई मैग्ना मिड का फंड है इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो काफी बेटर दिखने को मिलेगा आपको 19.69 का। बात करें गाइस कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये भी काफी बेहतर दिखने को मिलेगा 9.1 का। लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो है आपका 19.38 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन मुझे काफी सही दिखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप जाते हैं नंबर पे तो नंबर के बेसिस पे सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन वो है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड गाइस। बात करेंगे शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो के केस में देखें तो एसबीआई मैग्ना मिड का फंड का जो शार्प रेशियो निकल के आता है आपका यहाँ पे वो है 0.98 का। वहीं बात करेंगे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो है आपका 0.86 का। लास्टली बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो शार्प रेशियो निकल के आता है यहाँ पे वो है आपका 0.78 का। तो गाइस शार्प रेशियो के केस में देखें तो अगेन दोनों फंड का जो शार्प रेशियो है वो काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन बात करेंगे सबसे बेस्ट फंड इन टर्म ऑफ शार्प रेशियो यहाँ पे, तो वो निकल के आता है आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड गाइस। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो काफी बेहतर दिखने को मिलेगा आपको 3.93% का। वहीं बात करेंगे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो है आपका 1.26% का। वहीं बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा निकल के आता है वो आपका 1.58% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो आपका जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है इसका अल्फा कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गाइस बात करें एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो काफी सही दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका मिड कैप फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी मिक्स सा है। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं बिल्कुल जाऊंगा एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का जो रिस्क रेशियो है वो भी काफी बेहतर है एंड रिटर्न भी देखें तो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो दोनों
दोनों को अगर आप कंबाइन करके देखते हैं तो मुझे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। हालांकि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड भी देखे तो काफी सही है गाइस, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला कैटेगरी पे बात करने से पहले गाइस बता दूं कि आज की वीडियो में आपको एक बात और मैं बताने वाला हूं कि अगर आप सिंपल एसआईपी करते हैं तो आप कितना पैसे बना सकते हैं अगले 20 सालों में। वहीं अगर आप एक थोड़ा सा एक ट्विक लाते हैं, अपने स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, उसके बेसिस पे कैसे अगले 20 साल में आपका जो अर्निंग है वो सीधा डबल हो जाएगा। यानी कि सिंपल एसआईपी के माध्यम से अगर आप 1.5 करोड़ रुपए कमाते हैं अगले 20 सालों में, और जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपका जो पैसा है वो सीधा डबल हो जाएगा। यानी कि गाइस आप जो 1.5 करोड़ रुपए कमाएंगे अगले 20 साल में वो सीधा बढ़ के हो जाएगा आपका 3 से 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास में अगले 20 सालों में। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है गाइस, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और गाइस आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज किया हुआ है। पहला है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और दूसरा फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इन दोनों फंड को मैं अगेन कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। डिस्क्लेमर के लिए गाइस बता दूं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड मैंने क्यों यहाँ पे चूज किया हुआ है, तो गाइस इसके पीछे रीजन ये है कि जितने भी फंड आपने देखा है काफी डिफेंसिव फंड जो मैंने डिस्कस किया आज के वीडियो में, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी से गाइस मैं चाहता हूं कि एक एग्रेसिव फंड रहे ताकि आपको जो रिटर्न है काफी सही मिले अगले 20 सालों में। ऐसा ना हो कि सारे के सारे फंड डिफेंसिव रख लेंगे आप तो आपका जो रिटर्न है उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। इसीलिए डिफेंसिव प्लस एग्रेसिव म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है गाइस लंबे समय के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे परफॉर्मेंस का, तो पिछले एक साल में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक सालों का वो उतना बेहतर नहीं दिखेगा, 2.5% के आसपास का रिटर्न है। वही बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक सालों का ये भी उतना बेहतर नहीं है, मोटामोटी देखें तो 3.5-4% के आसपास का रिटर्न है। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी रिव्यूज का, तो कैटेगरी रिव्यूज का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल का वो भी उतना बेहतर नहीं है, मोटामोटी 1.5% का रिटर्न यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे पिछले एक साल में देखें तो दोनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है अपने कैटेगरी रिव्यूज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। वही बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर दिखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, मोटामोटी देखें तो 34% का। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल का ये भी काफी शानदार देखने को मिलेगा, मोटामोटी देखें तो 49% का रिटर्न है। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का, तो कैटेगरी रिस्क का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का ये भी काफी सही दिखने को मिलेगा, मोटामोटी देखें तो 27% का रिटर्न है पिछले 3 सालों में। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो दोनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें गाइस सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 3 परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का कोई डेटा ही नहीं है क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना ही नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल का वो काफी सही दिखने को मिलेगा, यहाँ पे मोटामोटी देखें तो 24% का रिटर्न है 24% का। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है आपका 12.52% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो अनडाउटेडली आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वही बात करेंगे इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है वो है आपका 20.6% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा 23.93%, ऑलमोस्ट 24% का। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है आपका वो है 19.69% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो दोनों फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में ज्यादा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न का वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज या फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो मुझे यहाँ पे लगता है वो है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड गाइस। वही बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो निकल के आता है वो काफी सही दिखने को मिलेगा आपको 1.33 का। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो बहुत ही शानदार दिखने को मिलेगा 1.64 का। लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी रिस्क का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो भी काफी सही दिखने को मिलेगा 0.98 का। तो गाइस शार्प रेशियो के केस में देखें तो दोनों ही फंड का जो शार्प रेशियो है वो काफी बेहतर है अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो काफी सही दिखने को मिलेगा 10.53% का। वही बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो अल्फा है जो बेहद ही शानदार है 21.24% का। लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी रिस्क का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है आपका वो है आपका 5.56% का। तो गाइस सिमिलर टू शार्प रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो दोनों फंड का जो अल्फा है वो
काफी बेहतर है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लेकिन बात करें गाइस सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ अल्फा, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका स्मॉल कैप फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो परफॉर्मेंस के मामले में अनडाउटेडली आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है अक्रॉस द टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो। वहीं बात करते हैं रिस्क फैक्टर का, तो रिस्क फैक्टर के केस में देखिए तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में आपका जो कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड है वो ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें साफ रेशियो का या फिर अल्फा का, तो इस केस में आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस लॉजिक सिंपल सा है, जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे रिटर्न भी ज्यादा है, जहां पे रिस्क कम है वहां पे रिटर्न भी कम है। तो अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड के साथ। वहीं अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप बिल्कुल जा सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि आपका जो फाइनल पोर्टफोलियो है वो कैसा दिखना चाहिए, और उसमें मिस्टर एक्स पैसे इन्वेस्ट करता है 10,000 के एसआईपी से, तो वो कितना पैसे कमा पाएंगे अगले 20 सालों में। वहीं बात करेंगे गाइस कि मिस्टर बी का, कि मिस्टर बी कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे जिसकी वजह से वो अगले 20 सालों में मिस्टर एक्स के कंपैरिजन में डबल पैसे कमाएंगे और सेम अमाउंट रहेगा गाइस। पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो फाइनल पोर्टफोलियो है वो कैसा दिखना चाहिए। तो लार्ज कैप कैटेगरी यानी कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड से जो पहला फंड आपके लिए आएगा गाइस वो होगा आपका यूटीएन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और यहाँ पे जो आपको पैसे इन्वेस्ट करना है गाइस वो है आपका 3000 पर मंथ का। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जो फंड मैंने चूज किया है गाइस आप लोगों के लिए वो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और गाइस यहाँ पे जो आपको पैसे इन्वेस्ट करना है वो आपका 2500 पर मंथ के हिसाब से। बात करके मिड कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे जो फंड मैंने आपके लिए चूज किया हुआ है वो है आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड, और गाइस यहाँ पे जो पैसे आपको इन्वेस्ट करना है वो है आपका 2500 का। बात करके जो स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे जो फंड मैंने आपके लिए चूज किया हुआ है वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, और गाइस यहाँ पे जो पैसे आपको इन्वेस्ट करना है वो है आपका 2000 पर मंथ का। तो गाइस ये है आपका फाइनल पोर्टफोलियो, और गाइस इस तरीके से देखो तो आपको पैसे इन्वेस्ट करना है। अब गाइस चलिए देखते हैं कि इस 10,000 पर मंथ के हिसाब से मिस्टर एक्स इन्वेस्ट करेंगे तो वो 20 सालों में कितना पैसे कमा पाएंगे। और वहीं बात करते हैं मिस्टर बी का, तो मिस्टर बी कैसे दुगना पैसे कमा पाएंगे मिस्टर एक्स के कंपैरिजन में अगले 20 सालों में। अब बात करते हैं गाइस कि हाउ टू अर्न मैक्सिमम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, यानी कि गाइस वो कौन सा जरिया है, कौन सा तरीका है जिसको यूज करके आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसे बना सकते हैं लंबे समय में। तो गाइस यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं मिस्टर एक्स का, और मिस्टर एक्स इन्वेस्ट करेंगे 10,000 पर मंथ के हिसाब से, मंथली एसआईपी होगा इनका, और गाइस इनका जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है वो आपका 15% का। वहीं बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन का, तो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन निकल के आता है आपका 20 ईयर का। एंड लास्टली बात करेंगे कॉर्पस एट मैच्योरिटी का, तो जो मैच्योरिटी पे जो आपको पैसे मिलेगा गाइस वो मिलेगा आपका 1.5 करोड़ के आसपास में मोटा मोटी। एक्जैक्टली अगर बात करें तो वो निकल के आता है आपका 1 करोड़ 52 लाख का। तो गाइस मिस्टर एक्स 10,000 के हिसाब से अगर मंथली से भी करेंगे 15% के हिसाब से उनको रिटर्न मिलेगा, तो अगले 20 साल में वो कमाएंगे कितना, 1 करोड़ 52 लाख रुपए, 1 करोड़ 52 लाख रुपीज। वहीं गाइस बात करें मिस्टर बी का, तो मिस्टर बी का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिमिलर रहेगा, 10,000 पर मंथ के हिसाब से ये भी एसआईपी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे एक ट्विक है कि हर एक साल मिस्टर बी जो है अपना जो एसआईपी का अमाउंट है 10,000 पर मंथ उसको ये 15% के हिसाब से बढ़ाते चलेंगे, यानी कि गाइस इनका जो एनुअल स्टेप अप रहेगा वो 15% का रहेगा। बात करें गाइस मिस्टर बी का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन का, तो ये भी यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15% के हिसाब से, और गाइस इनका भी टाइम होराइजन है आपका 20 ईयर का ही। तो गाइस इस 20 ईयर के टाइम होराइजन में मिस्टर बी जो पैसे बनाएंगे वो निकल के आता है आपका यहाँ पे मोटा मोटी देखिए तो 3 करोड़ 70 लाख 62,709 रुपए का, 3 करोड़ 70 लाख 62,709 रुपीज। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो मिस्टर एक्स के कंपैरिजन में मिस्टर बी अगले 20 सालों में ऑलमोस्ट डबल पैसे बना रहा है, लेकिन मिस्टर एक्स सिर्फ आपका 1 करोड़ 52 लाख रुपए ही बना रहा है, और मिस्टर बी आपका बना रहा है 3 करोड़ 70 लाख 62,709 रुपए, जो कि देखिए तो डबल से भी ज्यादा बन के आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे एक ही स्ट्रेटेजी है वो है आपका एनुअल स्टेप अप एसआईपी का, जिसकी वजह से ये संभव हो पा रहा है। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसे बना सके तो आपको भी इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको भी हर एक साल आपका जो एसआईपी अमाउंट है उसको बढ़ाते चलना है, यानी कि कम से कम आपका जो सैलरी जितना परसेंट से बढ़ता है उतना परसेंट से आपको अपने एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ाते चलना है, ताकि अगले 20 से 25 सालों में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी सही तरीके से ग्रो हो पाएगा, और आपने सोचा भी नहीं होगा इतना अमाउंट आप बना पाएंगे अगले 20 से 25 सालों में। गाइस एनुअल स्टेप अप का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं कि आपका जो एसआईपी अमाउंट है पहले साल में 10,000 पर मंथ के हिसाब से चल रहा है, तो अगर आप 15% का स्टेप अप करेंगे तो अगले साल में ये जो 10,000 है ये हो जाएगा 11,500, यानी कि 10,000 पे 15% बढ़ जाएगा तो 11,500 हो जाएगा। फिर तीसरे साल की अगर मैं बात करूंगा तो 11,500 पे आपका लग जाएगा 15%, तो ये भी बढ़ता चला जाएगा। तो गाइस इस हिसाब से देखें तो आपका जैसे भी अमाउंट है हर एक साल 15% से बढ़ता चला जाएगा, और गाइस इसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा बन के आ जाता है। तो गाइस ये फायदा आपको मिल जाता है अगर आप अप्लाई करते हैं एनुअल स्टेप अप एसआईपी का, और यहां से आप काफी तगड़ा पैसे बना सकते हैं लंबे समय में। तो गाइस ये रही सारी
इतनी सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 4 म्यूचुअल फंड बताया है। पहला है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेकंड फंड है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, थर्ड फंड है आपका मिड कैप कैटेगरी से और वो फंड है आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। इनका जो स्मॉल कैप कैटेगरी से जो फंड मैंने आपको बताया है वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये एक तरीके से आपका प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बन जाता है और इसमें आप 10,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और आप एनुअल स्टेप अप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं इन चारों म्यूचुअल फंड में। तो गाइस अगले 20 सालों में 10,000 पर मंथ के एसआईपी से आप बना सकते हैं 3 करोड़ 70 लाख रुपए। गाइस तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।